नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं महात्मा गांधी से संबंधित रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यानी महात्मा गांधी जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का फोटो है, पिक्चर है ये। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये सवाल अगर पूछ दे तो आपको बताना है कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और इंग्लैंड में वकालत पास करके भारत आए और फिर 1893 ईस्वी में भारतीयों और अफ्रीकी अश्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंगभेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया। इसको याद रखिएगा। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था, ये भी याद रखिएगा। सवाल बनता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को क्या कहा था, तो बापू कहा था। देख सकते हैं विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था, तो अर्धनग्न फकीर कहा था। अब चलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक परिचय देखते हैं हम लोग। 1 मिनट लाइन में रहिएगा। चलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय को देखते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी है। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, ठीक है, याद रखिएगा। और जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को और मृत्यु हुआ है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 78 वर्ष की आयु में ये निधन हुए थे। पंडित नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि मेरे जीवन का प्रकाश चला गया। चलिए जन्म स्थान इनका है पोरबंदर जिला, काठियावाड़, गुजरात। विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से 6 महीने बड़ी थी कस्तूरबा गांधी। चलिए पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। क्या नाम था इनके पुत्र का, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। चलिए महात्मा गांधी का 5वां पुत्र दत्तक पुत्र माना जाता है जमुनालाल बजाज। चलिए राजनीतिक गुरु जो महात्मा गांधी के थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले और प्रमुख शिष्य थे इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम इनको दिया गया था। इनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। क्या नाम था, मैडलिन स्लेड। चलिए कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए 1888 ईस्वी में मुंबई से और कानून यानी बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुआ 1891 ईस्वी में। आप देख रहे हैं पूजा जी के पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। चलिए दक्षिण अफ्रीका में जूलू व बोर पदक मिला 1899 ईस्वी में। केसर ए हिंद नामक प्राप्त किया 9 जनवरी 1915 ईस्वी को और डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 2 सितंबर 1904 ईस्वी को, ठीक है। सत्याग्रह का प्रथम आयोग 1906 ईस्वी जो दक्षिण अफ्रीका में था। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। चलिए जेल जीवन का प्रथम अनुभव 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक है।
टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 30 मई 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। भूमि दान जर्मन मित्र हर्मन कालेनबाख द्वारा प्रदान किया गया, जबकि नामकरण रूसी विद्वान लियो टॉलस्टॉय के द्वारा हुआ। बाद में एक गांधी आश्रम कहलाया। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 ईस्वी में अपोलो बंदरगाह पर SS सुखदेव जहाज से उतरे थे। साबरमती आश्रम की स्थापना 17 जून 1917 ईस्वी में हुआ था। साबरमती आश्रम किसने बनाया था? तो चार्ल्स कोरिया ने। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव में कर्नाटक में इन्होंने किया था। पहली बार लंगोट पानी 22 सितंबर 1921 ईस्वी को। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय थे 21 वर्ष तक। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये 1925 में इन्होंने लिखा था। रामराज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1923 को। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को हुई थी। प्रमुख पुस्तकें इनकी जो है वो इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडियन फ्रेंचाइज, अनासक्ति योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आत्मकथा इनका। और सप्त महावर्त, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल 1909, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी संस्कृति का विरोध, ये था आपका इंडियन होम रूल। उसके बाद सुनो विद्यार्थियों, देखिए प्रमुख समाचार पत्र है इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने छापा था। द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट। और अंग इंडिया 1919 को, और उसके बाद हरिजन 1932 को। गांधी जी समर्थक थे दार्शनिक अराजकता के। गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत आधारित है न्यायशीलता पर, ट्रस्टशिप थ्योरी पर। और गांधी जी की पहली पुस्तक लंदन गाइड 1888 ईस्वी को प्रिंट हुई थी। और गांधी जी को किस पुस्तक ने प्रभावित किया? तो ऑन टू दिस लास्ट, जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया था ये बुक। चलिए आप देख सकते हैं गांधी की प्रमुख उपाधियां। राष्ट्रपिता कहा था इनको सुभाष चंद्र बोस ने। 6 जुलाई 1944 को बोस ने रंगून रेडियो से एक प्रसारण में भावात्मक अपील में कहा, राष्ट्रपिता, हम भारत के इस पवित्र मुक्ति युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। बापू, ये कहा था CF एंड्रज। और जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रेम भावना से बापू कहकर पुकारते थे। मलंग बाबा कबालियों द्वारा 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कबालियों द्वारा मलंग बाबा से नाम से संबोधित किया गया। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। माउंटबेटन ने उपाधि देते हुए कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी ने कर दिखाया। भर्ती करने वाला सार्जेंट, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा गया था। अंग्रेजी सरकार की तरफ से लड़ने के लिए लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने पर यह उपाधि दी गई थी। अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए इंग्लैंड प्रवास के दौरान दक्षिणपंथी नेता ने सर्वप्रथम गांधी जी को अर्धनंगा फकीर से संबोधित किया था। शिवाग्राम का संत कहा था आश्रम के अतिथियों द्वारा आश्रम में गांधी की सेवा भावना से प्रभावित होने पर अतिथियों ने संबोधित किया। भंगी शिरोमणि कहा था दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान महात्मा गांधी स्वयं मेहतर का कार्य करते थे, इसलिए उन्हें मित्र प्रेमवंश भंगी शिरोमणि से संबोधित करते थे। कूली बैरिस्टर, ये दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट व वकील उन्हें संबोधित करते थे। कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने कहा था। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान सहयोगी द्वारा दी गई उपाधि है। भिखारियों का राजा,
पंडित मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को इस उपाधि से भी संबोधित किया था। 2 महात्मा सरोजिनी नायडू ने कहा था गांधी जी व इरविन को संबोधित किया था। केसर ए हिंद प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार की सहायता के उपलक्ष्य में उन्हें यह उपाधि मिली थी। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए चर्चिल ने कहा कि वह देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी जी को कहकर पुकारा। महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 को प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह 3/20 भाग पर नील की खेती, जिसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं, इसी पर हुआ था। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल 1918 में किया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह के लिए किया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति के लिए कहा गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में ये सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति के लिए, और असहयोग आंदोलन 1920 में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था नमक सत्याग्रह के लिए। दांडी मार्च इसी को कहते हैं, 1930 में हुआ था ये। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन था। और भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त नारा करो या मरो भारत छोड़ो क्रांति 1942 को। गांधी जी के प्रमुख आश्रम फिनिक्स फार्म, जो डरबन दक्षिण अफ्रीका में है, 2 सितंबर 1904 को। और टॉलस्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, 30 मई 1910 को बनाया गया था। और सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद 25 मई 1915 को बनाया गया था। और साबरमती आश्रम ये 17 जून 1917 को अहमदाबाद में बनाया गया था। और अनाशक्ति गांधी शक्ति आश्रम ये कोसानी उत्तराखंड 1929 में बनाया गया था। और सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में बनाया गया था, 30 अप्रैल 1936 को। महात्मा गांधी से संबंध स्थल। गुजरात का पोरबंदर गांधी जी का जन्म स्थल है। इसे वर्तमान में कीर्ति मंदिर कहा जाता है। मुंबई का मणि भवन, इसी भवन से अंग्रेजी साप्ताहिक यंग इंडिया और गुजराती साप्ताहिक नवजीवन का प्रकाशन शुरू हुआ था। बिहार का चंपारण, भारत में प्रथम सत्याग्रह यहाँ से प्रारंभ हुआ था। गुजरात का दांडी शहर 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात का साबरमती आश्रम 1917 से 30 तक रहे। गांधी जी ने प्रतिज्ञा की जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा इस आश्रम में नहीं लौटेंगे। महाराष्ट्र का सेवाग्राम आश्रम महाराष्ट्र के वर्धा जिले में, जहाँ पर प्राथमिक शिक्षा नीति बनाई, जिसे वर्धा योजना भी कहते हैं। पुणे का आगा खां प्लेस 1942 से 44 तक यहीं रहे। कस्तूरबा गांधी व महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई का निधन हुआ था यहाँ। कोलकाता का बेलाघाट 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के समय शांति वार्ता में व्यस्त थे। दिल्ली में गांधी स्मृति 1947 से 48 तक जीवन के अंतिम दिन यहीं पर व्यक्त किए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? कल हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रतीक के बारे में, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।